ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। तो बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता,
जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है वो अजन्मा है, जो अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। गुरुओं के भी गुरु, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, अपने परम गुरुवर को नमन करते हुए, दैविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, मैं कल की साधक अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने की भावना रखते हुए, मैं कल की साधक कैलाश मोहन कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में बताना चाहूंगा। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से आपको दोबारा वो ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे प्रभु के संदेशानुसार मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव मात्र को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान को जानना जरूरी है। मानव मात्र को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानना जरूरी है, तभी इस कर्म भूमि पर मानव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। वरना अज्ञानतावश मानव इस कर्म भूमि पर अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख रूपी संसार में भ्रमण करता रहेगा। इस कर्म भूमि पर रहते हुए मानव मात्र को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए, हमारे परम माता पिता परमात्मा के सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाए, वो मानव के हाथों में है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है और अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जैसे कर्म कर ले, उसे परमात्मा रोकने वाले नहीं है। लेकिन कर्म फल पाने में मानव स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। तो हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लें, तभी हम कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं,
कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव मात्र को दिव्य महाशक्ति, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड के नाम से जानते, मानते और पुकारते हैं, उस दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान ले और देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान ले और इसी के साथ दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानते हुए, देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानते हुए अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को भी जान ले कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया है, किसी ने मुझे क्यों बनाया है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब तक ऐसी बातों पर या इन बातों पर मानव चिंतन नहीं करेगा, तब तक मानव को इस कर्म भूमि पर सद्मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। मानव मात्र को अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जानने की जरूरत है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव मात्र कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। वो अपने परम माता पिता परमात्मा की संतान है। हम संतान सगुण पर ब्रह्म की है, ईश्वर की नहीं है, निर्गुण परम ब्रह्म की नहीं है। निर्गुण परम ब्रह्म की ना तो कोई संतान है और ना ही वो किसी की संतान है। वो अजन्मा है, दिव्य महाशक्ति, वो परम सत्य है और देविक महाशक्ति उनसे प्रकट हुई महामाया सत असत व परिवर्तनशील है। काश हमने जिस तरह से निर्गुण परम ब्रह्म को, अपने ईश्वर अल्लाह को जाना, उसी तरह उसी दिव्य महाशक्ति से प्रकट हुई महामाया को जान लिया होता या अपने ही ईश्वर के सगुण स्वरूप को जान लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाती। मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता। मानव को कर्म भूमि पर सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि ईश्वर को पूजने की नहीं, उसको जानने की जरूरत है। ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। ईश्वर द्वारा दिए गए कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। तभी कर्म भूमि पर हम अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। यह हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, वेदों में बताया गया है। किंतु कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार इस बात को बताने जा रहा है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण मानव जगत के लोग मानते हैं कि उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। किंतु मानव मात्र को यह भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं में एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना
इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। हम दिव्य महाशक्ति को भी विदित करें और दैविक महाशक्ति को भी विदित करें। हमने दिव्य महाशक्ति को जान लिया, लेकिन दैविक महाशक्ति को आज तक किसी भी कर्मयोगी ने नहीं जाना। पूछते तो हम सब हैं उसको, लेकिन उसकी महामाया को हम मानव जगत के लोग समझ नहीं पाए। तो इसलिए आज का विषय है बंधुओं कि संपूर्ण सृष्टि में एक सगुण परब्रह्म ही परम सत्य है। एक सगुण परब्रह्म ने ही सृष्टि के सृजन एवं विस्तार के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। जीव संपूर्ण सृष्टि में एक ही है। उसी एक जीव से सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कर्म भूमि पर या सृष्टि में जीव मात्र सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है। जीव मात्र। हम अकारण किसी भी जीव जीवात्मा की हिंसा ना करें। सृष्टि का छोटे से छोटा जीव भी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है। अकारण हम किसी जीव जीवात्मा की हिंसा ना करें। हम स्वयं अपना जीवन यापन करते हुए सृष्टि के अन्य जीव जीवात्माओं को भी जीवन जीने में सहयोग प्रदान करें। यह कहता है मानव धर्म। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। सेवा परमो धर्म। धर्म की और कोई परिभाषा नहीं है। हमने धर्म की परिभाषा, सत्य परिभाषा को समझा ही नहीं। सेवा परमो धर्म। सबकी सेवा, सबसे प्यार करना ही धर्म की सच्ची परिभाषा है। इसे कहते हैं मानव का कर्तव्य। और मानव मात्र का कर्तव्य है कर्म भूमि पर कि वो अपना जीवन यापन करते हुए सृष्टि के अन्य जीव जीवात्माओं से भी उतना ही प्रेम करे जितना वो स्वयं से करता है। और उन सभी जीव जीवात्माओं को भी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप मानकर उनको जीवन जीने में सहयोग प्रदान करे। यथाशक्ति उन जीवों की सेवा करे। यह कहता है मानव धर्म। यह है मानव मात्र का कर्तव्य। अगर मानव मात्र अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार अपने कर्तव्य को समझ ले, अपने मानव धर्म को समझ ले, तो हमारी कर्म भूमि देखते ही देखते अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। बंधुओं, सृष्टि का छोटे से छोटा जीव सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का वंशज है। हम भी अपने परम माता पिता परमात्मा के वंशज हैं। और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा भी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म के वंशज हैं। इस बात को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार नोट कर लेना। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार यह बात परम सत्य है कि सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं में जीव के रूप में एक सगुण पर ब्रह्म ही विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं में एक मानव ही सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की संतान कह सकते हैं, जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का साकार रूप कह सकते हैं। इसीलिए कल्कि ज्ञान सागर में कहा गया है कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण है। हम कर्म भूमि पर अवतरित होते हैं सगुण स्वरूप में, और सगुण स्वरूप में कर्म भूमि पर अवतरित होकर हमें अपने आप को जानना होता है। मन और बुद्धि द्वारा अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानना होता है।
तभी हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें जीव का, मायावी जीव का स्वभाव छोड़कर यहां पर कर्म भूमि पर अवतरित होने के बाद हमें महामाया के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। महामाया मानव मात्र का इम्तिहान लेती है। तो हम इस भौतिक दृष्टि से देखते हुए, मायावी दृष्टि से देखते हुए इस संसार की मोह माया में फंस जाते हैं। क्यों? कि हम इस नश्वर तन को अपना सत्य स्वरूप मान लेते हैं। काश हमने अपने सत्य स्वरूप को जाना होता, अपने भीतर विद्यमान विराट अपने स्वयं के आत्म स्वरूप को जाना होता। याद रहे, यह कल की ज्ञान सागर आपको भांति भांति बता रहा है कि आत्मा अकर्मी है, निर्गुण परम ब्रह्म अजन्मा है, और हमारे भीतर जो आत्मा है वो उसी का अंशज है, वो निष्कलंक निराकार है। तो कर्म भूमि पर इस तन को धारण करने वाला मायावी जीव है। सत असत रूपी परिवर्तनशील मायावी जीव इस तन को धारण करता है, और जीव को ज्ञान प्रदान करने के लिए, सृष्टि में विचरण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे जीव को भी ज्ञान की आवश्यकता होती है कि वो अपने भूख और प्यास को कैसे मिटा सके। तो उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए जीव मात्र में हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म आत्मा के रूप में, अंशज के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए मानव मात्र के भीतर आत्मा निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है और जीव सगुण परब्रह्म स्वरूप है, और हमारा सत्य स्वरूप हुआ जीवात्मा, सगुण जीवात्मा। और सगुण जीवात्मा स्वरूप में रहते हुए हम जीव के स्वभाव को त्याग कर, असत्य के स्वभाव को त्याग कर हम परम सत्यवादी बन जाएं, हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएं, तो इस कर्म भूमि पर देखते ही देखते मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। हमें असत को पराजित करना है, हमें कर्म भूमि पर महामाया को पराजित करना है, हमें अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना है। हमने बताया ना कि निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है, उनका परम सत्य स्वरूप है परम गुरुवर। निराकार अदृश्य रहकर भी हमें ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। और सगुण परमात्मा परब्रह्म देवलोक में विराजमान देवी की महाशक्ति हमारे जन्मदाता पालनहार है। कहते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च तृणीयम तमेव, तमेव मम सर्व देव देव। एक सगुण परब्रह्म ही अनेक रूप में हमारे सहायक बने हुए हैं। वही हमें अनेक रूप में माता पिता भाई बहन बनकर प्यार दे रहे हैं, वही हमें गुरु बनकर ज्ञान दे रहे हैं साकार रूप में। आज कर्म भूमि पर जितने भी गुरु हमारे विचरण करते हैं, साधु संत विचरण करते हैं, वो कौन है? वो हमारे परम माता पिता परमात्मा का रूप है, जो हमें कर्म भूमि पर सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान देते हैं। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को समझें कि एक ही सगुण पर ब्रह्म ने, एक 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 जो प्रभु से प्रकट भई मां माया, सगुण पर ब्रह्म अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो प्रकट हुए, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, वही एक सगुण पर ब्रह्म सृष्टि के सृजन एवं विस्तार के लिए
सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किए हुए हैं। यहां यह बात समझने की है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिल जाता है। हमें अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। प्रभु की इच्छा हुई ना, मनो इच्छा से, कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक बन जाऊं और अनेक रूप में अपने आप को प्यार करूं, तो उन्हें अपने स्वयं के अनेक रूप पाने के लिए कितनी योनियों में भ्रमण करना पड़ा। किसमें? मायावी सगुण स्वरूप में, एक अदृश्य जो नजरों से देखा नहीं जा सके ऐसे स्वरूप में कर्म भूमि पर पानी में अवतरित होकर वो जीव धीरे 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 डेवलपमेंट होकर अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियां यानी 83,99,999 योनि में भ्रमण करने वाले जीव जीवात्माओं के जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सिर्फ एक मानव जीवन का ही इस कर्म भूमि पर मकसद है। सिर्फ एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो सगुण पर ब्रह्म से पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण स्वरूप को धारण कर सकता है। इसी कर्म भूमि पर जीते जी मानव इसी कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बनाकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकता है। मानव में वो शक्ति है कि मानव इस कर्म भूमि पर होने वाले युग परिवर्तन को रोक सकता है। वो द्वापर को रोक सकता है, त्रेता को रोक सकता है, कलयुग को रोक सकता है। कब? जब कर्म भूमि पर मानव मात्र कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करने लग जाएंगे। कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएगा। तो बंधुओं, देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस प्रकार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग जानते मानते हैं कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। काश मानव ने समय रहते यह जान लिया होता कि जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। एक सगुण पर ब्रह्म, उसी से ये सारे जीव जीवात्मा प्रकट हुए हैं, उसी की ये सारी महामाया है। काश इस बात को जान लिया होता कि एक ही दिव्य महाशक्ति से प्रकट हुई सत असत रूपी परिवर्तनशील महामाया के सगुण स्वरूप को हमने जान लिया होता। एको पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस परम अविनाशी स्वर्ग, इस परम सत्य बात को समझ लिया होता तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन गई होती। कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश नहीं होते, कर्म भूमि पर युग परिवर्तन हमेशा के लिए रुक जाते और मानव जगत के संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता। तो बंधुओं, आज के विषय के अनुसार मानव मात्र को इस बात को समझना जरूरी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस तरह एक निर्गुण परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है और मानव मात्र कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की संतान है। सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। हम कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर, कल की ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं और अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। तो बंधुओं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं ईश्वरीय संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा जब तक हूं दुनिया में। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है
कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने विश्व मानव परिवार के बीच कल की ज्ञान सागर की प्रभावना यथाशीघ्र हो सके और मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।